दोस्तों, महंगाई भत्ते के बाद अब इन केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि परिवहन भत्ता। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए। और जैसे कि कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हुए हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर जून 2021 तक रोक लगा दी है। और उसके बाद में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स काफ़ी नाराज थे, लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक कदम उठाया था और एक बार फिर से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की वजह से ही एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वित्त मंत्रालय के द्वारा एक कदम उठाया गया है और यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले परिवहन भत्ते या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के संबंध में 1 दिसंबर 2020 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय विभाग के द्वारा ये आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। और इस आदेश के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको वीडियो में आगे दी जाएगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी कैसी लगे वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से 1 दिसंबर 2020 को ये आदेश जारी किया गया है लॉकडाउन पीरियड के दौरान सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस के संबंध में। और यहाँ पर कहा गया है कि देश भर में 23 मार्च 2020 से लेकर 20 मई 2020 तक लॉकडाउन रहा था और इसी की वजह से अधिकतर सरकारी कर्मचारियों ने घर से काम किया था। बहुत कम सरकारी कर्मचारी ऑफिस आए थे और उन कर्मचारियों को भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भुगतान किया गया था। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भुगतान सरकारी कर्मचारियों को अपने आवास से ऑफिस आने के लिए और ऑफिस से घर जाने के लिए होने वाले खर्चे की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। और लॉकडाउन होने की वजह से सरकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं आए हैं और उन्हें ऑफिस आने जाने के लिए 1 रुपये का भी खर्चा नहीं किया है, इसलिए सरकारी कर्मचारी लॉकडाउन अवधि के दौरान ट्रांसपोर्ट अलाउंस पाने के हकदार नहीं हैं। ये ऐसा वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है। और यहाँ पर वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव की मंजूरी मिलने के बाद यह आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। और इस आदेश में कहा गया है कि विभिन्न मंत्रालयों और डिपार्टमेंट से लगातार ट्रांसपोर्ट अलाउंस से जुड़े अनेक सवाल पूछे जा रहे थे और कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाने की वजह से लाखों सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भुगतान भी नहीं हो पाया था और कुछ को कर दिया भी गया था। तो उसी के संबंध में ये आप बोल सकते हैं कि एक सबसे बड़ा आदेश वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। और इस आदेश में कहा गया है कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि कैलेंडर माह के दौरान एक दिन भी ऑफिस अटेंड नहीं किए हैं, वो कर्मचारी ट्रांसपोर्ट अलाउंस पाने के हकदार नहीं हैं। और जो कर्मचारी घर से काम किए हैं लेकिन जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया है, वो भी सरकारी कर्मचारी ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्राप्त करने के हकदार नहीं है। और इसके अलावा दिव्यांग कर्मचारी और गर्भवती महिलाएं जिनको कि कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार घर से काम करने के लिए कहा गया था, उन्होंने भी ऑफिस आने जाने के लिए कुछ भी खर्चा नहीं किया है, तो वो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस पाने के हकदार नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि लॉकडाउन होने की वजह से ऑफिस अटेंड नहीं कर पाए थे या फिर उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया था, वो सभी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस पाने के हकदार नहीं है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसमें साफ साफ यहाँ पर कह दिया गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने पूरे कैलेंडर माह के दौरान एक दिन भी ऑफिस आने जाने के लिए कुछ भी खर्चा नहीं किया है, यानी कि ऑफिस नहीं आए हैं, तो वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस पाने के हकदार नहीं है, यानी कि उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भुगतान नहीं किया जाएगा। और जिन केंद्रीय कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भुगतान कर भी दिया गया है, तो उसकी रिकवरी भी यहाँ पर आने वाले समय में की जा सकती है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। और हम अपने पर जान गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक के बाद एक और बड़ा नुकसान यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को हो चुका है कि लॉकडाउन होने की वजह से उन्हें अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भुगतान भी उस कैलेंडर मंथ के दौरान, चाहे वो 1 मंथ हो या फिर वो 2 महीने के लिए हो या फिर वो 3 महीने के लिए हो, उस अवधि का यदि वो एक दिन भी ऑफिस नहीं गए हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भुगतान यहाँ पर उनके ऑफिस के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।